मैं अपनी बात को पंक्तियों से ही प्रारंभ करना चाहूंगी। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। अच्छा, कोई सुलझाने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में तो सबसे ज्यादा धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं। सब अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं, उन्हीं के पास में नए नए गुरु आते हैं, सब अपने तरीके से सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि नहीं करते। परंतु निवेदन करना चाहूंगी, अभी पिछले समय में आप सभी परिचित होंगे, कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे इंटरनेट पे कि हमारी माताओं को, बहनों को, महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। सुना होगा ना, सबने सुना है। किसने बोला था? अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला था, है ना। देवकीनंदन ठाकुर जी ने बोला था। अच्छा, मैं सम्मान करती हूं उनका। 90% कार्य वे इतने अच्छे कर रहे हैं, समाज के हित में कर रहे हैं, गौओं का पालन कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे विचार उनके। परंतु मैं निवेदन करना चाहूंगी मंच के माध्यम से, जब हम इतने बड़े मंच पर होकर एक छोटी सी बात अपने मुख से निकाल देते हैं ना, तो लोग उसको कहीं ना कहीं सच मान लेते हैं, उससे भ्रांति समाज में बन जाती है। तो उन्होंने एक बात हमारे बीच में रखी कि महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। हमने पूछा कि अधिकार क्यों नहीं है, तो वो बोलते हैं महिलाएं अपवित्र होती हैं। अब दूसरा पक्ष आपके मध्य में रखना चाहूंगी, उन्हीं के साथ में बोलते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि वो यज्ञोपवीत नहीं पहन सकती। सुना होगा आपने, वीडियो बहुत ट्रेंड में जा रहा था। अच्छा, महिलाओं को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार क्यों नहीं है? महिलाएं अपवित्र कैसे? जो पुरुष महिलाओं के गर्भ में पलता, फिर वो पवित्र कैसे हुआ? जब महिलाएं अपवित्र है तो जो पुरुष उनके गर्भ में पल रहा है वो भी तो अपवित्र हुआ ना। और यदि जनेऊ को, यज्ञोपवीत को लेकर हम चले तो वो 3 ऋण हमें बताता है। ऋषि ऋण, आचार्य ऋण और माता पिता का ऋण बताता है। तो क्या महिलाओं पर ये ऋण नहीं होते? हमें भगवान ने दे दिया क्या ऊपर से? हम भी तो किसी माँ के घर से जन्म लेके आए, हम भी तो आचार्यों से पढ़ रहे हैं, तो हमें उनके ऋण से ऋण होने का अधिकार नहीं है? तो बोलो हमें गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार भी है। और यदि तर्क इस बात पर रखना चाहूं तो जब विवाह संस्कार होता है, पंडित जी जब वेद मंत्र कराते तो बताओ महिलाओं के कानों में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? या उनको दूर भेज दिया जाता है कि आप गायत्री मंत्र नहीं सुन सकते, आप वेद मंत्र नहीं सुन सकते? ऐसा नहीं होता है ना। और वो मंच से बैठकर इस बात को कहता है, पर अपने ही दाई बाई और ये नहीं देखते कि चित्रलेखा जी, जया किशोरी जी भी तो मंच पर बैठकर मंत्र बोल रही है, वेद मंत्रों का पाठ कर रही है। परंतु निवेदन करना चाहूंगी, हम आज इतने मूर्ख बनकर बैठे हुए हैं, जैसे बाहर लिखा हुआ है ना कि चप्पल भले पहन के आ जाए पर बुद्धि बाहर छोड़ के आए। हम अंदर जाके बोल देते हैं सत्य वचन महाराज। मैं किसी को गलत नहीं बता रही हूं मंच के माध्यम से, पर कहना चाहूंगी तर्क करना सीखिए। यदि कोई हमको बोल रहा है, कोई भगवान तो बन के नहीं बैठा, हो सकता है उससे भी गलती हो सकती है, उसके भी मुख से कुछ गलत बात निकल सकती है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका विरोध करें। आपको बोलना चाहिए कि हमारे इतिहास में महिलाओं ने वेद पाठ भी की है, शास्त्रार्थ भी किए हैं, गार्गी माता जैसी महिलाओं ने। तो हम भला गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते? गायत्री मंत्र तो हमें सिखाता है कि उससे बुद्धि पवित्र होती है, फिर हम गायत्री मंत्र पढ़ने के अधिकारी क्यों नहीं है? मैं निवेदन करना चाहूंगी माताओं, इस समाज में हमें इतना ऊंचा स्थान दिया गया था, लेकिन फिर से परिस्थिति बदलने को कुछ लोग तैयार बैठे हैं। पूरे विश्व में 2 अरब 30 करोड़ ईसाई है, पर मुझे जवाब देना, क्या वे अपनी किसी महिला को, अपने समाज की, अपने मत की किसी महिला को पोप बनाते हैं क्या? देखा ईसाइयों में आपने? लगभग 1.5 अरब मुसलमान है, आपने किसी महिला को मौलाना बनते हुए देखा है? लेकिन इस मंच से, इस सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने हमें वेद पाठ करने का अधिकार दिया है। और आज ये कुछ धर्म के ठेकेदार आते हैं और बताते हैं कि महिलाओं को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। परंतु दुख मुझे इस बात का होता है कि हम इस सब को जानने वाले लोग आज हम अपनों को नहीं मान रहे, जिन्होंने हमें इतने बड़े बड़े अधिकार दिलाए, बल्कि किन को मान रहे हैं? ऐसों को मान रहे जिनको जेल में जाके भी हनीप्रीत चाहिए। बोले मान रहे कि नहीं मान रहे? जिनको जेल में भी हनीप्रीत चाहिए, जो ना उसकी बेटी लगती है, ना उसकी माँ लगती है, ना उसकी पत्नी लगती है। उससे पूछा किसी ने कि तुझे क्या चाहिए, तो बोले हनीप्रीत चाहिए। उनकी शिक्षा कैसी, एक बार जरा सर्च करना फोन पे डाल के, वो शिक्षा देते हैं, उनके गाने होते हैं, यू आर माई लव चार्जर। क्या ही शिक्षा देंगे वो धर्म के विषय में? हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं। ये कुछ झलक उनकी दिखाना चाहूंगी कि सिरसा में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, कानों में मंत्र देकर माता बहन फांस रहा है, बड़ा ही ढोंगी चला रहा पंथा पोंगी हो, है बड़ा ही ढोंगी चला रहा पंथा पोंगी। लगता है चले कपटी चेलियां गुरु आ रहे हैं, हमें
बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां गुरु आ रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगी माताओं, जब पहले समय में हमारे घरों में कोई समस्या होती थी ना, तो महिलाएं अपने घर के बुजुर्गों से डिस्कस किया करती थी कि कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। पर आज हम क्या करते हैं, अपने घरों की समस्या आपस में डिस्कस नहीं करते, बाहर बाबाओं को बताते फिरते हैं कि ये समस्या, इसका समाधान दे दीजिए। वो कहते हैं हम तुम्हें गुरु मंत्र देंगे। घर में समस्या हो तो निर्मल बाबा आ रहे हो, घर में समस्या हो तो निर्मल बाबा आ रहे, सबको समोसे जलेबी खाना बता रहे, कह कृपा आती जो अर्थी देखी जाती हो, कह कृपा आती जो अर्थी देखी जाती, भट्टे वाला बन गया है बहेलिया गुरु आ रहे हैं हो। बैठे हैं हो, कहीं आशाराम कहीं रामपाल बैठे हैं, जाने न पाए जनता ऐसे धन ऐठे हैं, जाने न पाए जनता ऐसे धन ऐठे, चेलियां चरण दबाए गुरुजी मोक्ष दिलाए हो, चेलियां चरण दबाए गुरुजी मोक्ष दिलाए, सत्यानाश सत्य संग का हो लिया गुरु आ रहे हैं हो। अब कई माताएं कंफ्यूज होंगी, बोले हमें तो जो एक दो अच्छी बात बता देता हम तो उसको गुरु बना लेते हैं, परंतु बातें दो तरह की होती है, एक तो धर्म की होती है और एक अधर्म की। अब इसको पहचाने कैसे? जिस कार्य को करते हुए आपके मन से आवाज आए ना कि अच्छा है, सोच लेना वो धर्म का कार्य है, उसको करना उचित है। और जिस कार्य को करते हुए डर लगे, सोच लेना वो अधर्म का कार्य, वो व्यक्ति हमें गलत बता रहे, उसे कभी गुरु मत मानना। गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे हो, गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे, पाखंड का नाश करके धर्म का प्रचार करे, पाखंड का नाश करके धर्म का प्रचार करे, तुम उसको जानो रे अंजलि बादल मानो हो, तुम उसको जानो रे अंजलि बादल मानो, बंद हो ये दूर तो की तो